वैसे मेरे पास मॉर्निंग के भी बैचेस आ रहे थे, लेकिन मुझे टीचिंग की जॉब की वजह से मेरे पास टाइम नहीं होगा, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं हाफ उनको छोड़ दूँ बीच में, ठीक है ना। क्योंकि एक दो महीने पढ़ाओ, फिर इन केस मेरी जॉब लग गई, मैंने ये सोचा, तो फिर उन्हें बीच में मैं नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मैंने मॉर्निंग के स्टूडेंट्स नहीं लिए, जो केवी वगैरह के होते हैं ना उस टाइप से, तो मैंने नहीं लिए, सिर्फ इवनिंग के। मतलब मेरा ट्यूशन था 8th क्लास तक, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। इससे क्या हो रहा था, देखो, एक तो मेरी प्रैक्टिस हो रही थी गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए, है ना। तो उसमें जो एग्जाम आता है उसी की, इसके साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ मेरी प्रिपरेशन हो रही थी, तैयारी हो रही थी, ठीक है। और उनको पढ़ाकर मुझे थोड़ी इस चीज़ की भी नॉलेज मिल रही थी कि अगर मैं टीचिंग के लिए किसी स्कूल में सिलेक्ट हो गई, प्राइवेट स्कूल में भी चाहे, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, है ना, टीचिंग के लिए अगर मैं इंटरव्यू के लिए गई तो। फिर मैंने आसपास के सभी स्कूल्स में जो मुझे लग रहा था, तो मैं वहाँ पर सीवी दे आई थी, ठीक है। शुरू शुरू में ना मैंने स्कूल्स के साथ प्ले वे में भी सीवी दे दिया था अपना, कि भाई चलो प्ले वे से ही चाहे शुरुआत हो जाए, है ना। क्योंकि मेरी एक ना फ्रेंड प्ले वे में जाती थी, तो वो बहुत ही जीन्स वगैरह पहन के जाती थी, बहुत ही अच्छी बनकर जाती थी, इतने हाई हील्स वगैरह, मतलब एकदम फुल फैशनेबल। तो मैंने कहा मैं भी प्ले वे में ही लग जाती हूँ, अगर मेरी प्ले वे में हो जाएगी तो मैं भी जीन्स वगैरह डालूंगी। क्योंकि मुझे सूट्स एंड साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि स्कूल में सूट और साड़ी पहन के जानी पड़ती थी। क्योंकि हम शुरू से देखते हैं, हमारी जो स्कूल में टीचर्स होती थी वो भी सूट या साड़ी पहन के आती थी, तो मैंने कहा अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मुझे भी सूट साड़ी पहनने पड़ेगी। लेकिन मुझे सूट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, मैं जीन्स और टॉप में बहुत कंफर्टेबल रहती थी उस टाइम। अब तो मेरी हैबिट हो गई है थोड़ी बहुत फिर भी। तो इसीलिए बस मेरा प्लेवे में मन था कि थोड़ा सा फैशन करके हम जा सकते हैं, जीन्स टॉप और लाइनर ये सब, है ना। तो इसीलिए मैंने उधर भी दे दिया। तो सबसे पहले मेरी कॉल वहीं से आई, किड्जी, एक किड्जी हमारे घर के पास था प्ले, तो वहाँ से मेरे को कॉल आई। मैम ने बोला आप कल इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, तो मैंने कहा वाई नॉट। तो फिर मैं चली गई। तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ कुछ जो उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह पूछने थे वो पूछे, और मेरी स्टडी के बारे में और टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पूछी, कुछ रिटर्न वर्क कुछ करा कर देखा इस टाइप से। तो उन्होंने बोला आप 2-3 दिन के लिए डेमो के लिए आ जाइए, हम आपका काम देखेंगे और फिर बता देंगे। तो अब जब मैं नेक्स्ट डे गई, वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे, तो एक मेरे माइंड में ना कुछ एक्साइटमेंट भी था, कुछ खुशी भी थी कि मेरी फर्स्ट जॉब है, ये मिलेंगे। थोड़ा सा मेरा हाथ खुला हुआ, मैं अपना खर्चा खुद करूँगी, ठीक है ना। अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, है ना। जो मन चाहे, जैसा मन चाहे हम कपड़े खरीद सकते हैं, महंगे महंगे और फैशनेबल, यू नो। तो मैं चली गई, ठीक है। और वहाँ छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने कभी छोटे बच्चों को पढ़ाया नहीं है, क्योंकि ट्यूशन में मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती थी 2nd क्लास से, वो थे प्लेवे के। तो मैंने कहा लेट्स सी, देखते हैं। दिमाग को मैंने शांत किया, मैंने कहा, अपने आप को बोला कि हार नहीं माननी है, पढ़ा लेंगे, मैं पढ़ा लूँगी, मैंने मन में बोला मैं पढ़ा। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची, जीन्स टॉप पहन कर, लिपस्टिक लगाकर, लाइनर लगाकर, प्यारे से इयररिंग्स पहनकर, बहुत खुश होकर कि जीन्स टॉप पहन के जाऊँगी, सूट साड़ी नहीं पहन के जाऊँगी। तो मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैंने उस फ्रेंड को भी बताया, मैंने कहा तेरी तरह मेरे भी प्ले वे में मेरा अब डेमो है 1-2 दिन का, तो मैं भी तेरी तरह बन ठन कर जाऊँगी, सूट साड़ी नहीं पहनूंगी, और ये भी मिलेगा, ठीक है। तो वो भी मेरे लिए बहुत हैप्पी थी। तो फिर जैसे ही मैं वहाँ पर गई, तो सबसे सबसे पहले वहाँ की जो मेन मैम थी, उन्होंने मुझे बोला कि अब प्रेयर मतलब करेंगे तो आप उनको पूरा अच्छे से ध्यान देना, है ना। इस टाइप से वो आईज क्लोज प्रॉपर करें, अपने हैंड्स को अच्छे से जॉइन करें, है ना, पूरा प्रॉपर ध्यान देना है आपने। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, कहीं भी ध्यान देते हैं, कहीं कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता चलता प्रेयर शुरू हो गई या करनी है या क्या करना है। उनके लिए भी सब कुछ नया था, क्योंकि न्यू एडमिशन ही हुआ था उनका भी, वो भी उनके लिए भी सब कुछ नया था, मेरे लिए भी सब कुछ नया। तो वहाँ पे एक टीचर और थी, साथ में एक क्लास और थी, वहाँ पे भी प्ले वे वही छोटे बच्चे थे, वो उनको हैंडल कर रही थी, मैं अपनी क्लास को, ठीक है। तो वो भी अपने स्टूडेंट्स को देख रही थी, मैं अपने स्टूडेंट्स को, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी जैसे तैसे। फिर
प्रेयर के बाद उनको पढ़ाना शुरू करा। मैम ने बोला इंग्लिश में ये करा दो, हिंदी में ये करा दो, ठीक है। मैंने करा दिया, वही जो छोटे बच्चों का होता है, ABCD एंड ऑल। फिर उसके बाद लंच हुआ। अब लंच में मैंने क्या देखा कि वो छोटे बच्चे